हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें बच गया था, इसको हम देखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, फिर फोर्थ, 5 करने का प्रयास करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में दिया गया कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इस क्वेश्चन का आपको ये जो आपको फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। डोमेन रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हमें एक रियल फंक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, इस रियल फंक्शंस का डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले द गिवन फंक्शन ये दिया f(x = √9 - x² इज द गिवन फंक्शंस, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम x का देखिए, डोमेन का मतलब होता है कि आप इसमें इनपुट क्या क्या कर सकते हैं, जो सब इनपुट कर सकते हैं वही इसका डोमेन होगा। एंड इनपुट करने के बाद जो आउटपुट आता है वही इस फंक्शन का रेंज होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इनपुट क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी, चूंकि ये क्वेश्चन में कहा कि रियल फंक्शन, दिस फंक्शन इज रियल, ये रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन में रूट के अंदर कोई भी निगेटिव डिजिट नहीं आना चाहिए। मतलब यह x के जगह पे कौन सा वैल्यू, हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू ना आए। देखिए 9 - x², अगर हम यहाँ पे 3 का वैल्यू पुट कर दे मान लीजिए, तो 9 और -3 का स्क्वायर, सो √9 - 3 का स्क्वायर = 0, तो 0 का √0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 4 पुट करें तो देखिए क्या आएगा, 9 - 4 का स्क्वायर। x की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 9 - 4 का स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ 9 - 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे जो आप देखेंगे √7 हो जाएगा, लेकिन माइनस में 9 - 16 -7, ये होता है 7 आयोटा। दिस इज इमेजिनरी नंबर, इट इज नॉट रियल नंबर। हमको यहाँ पर रियल फंक्शंस के बारे में बात करना है, इसीलिए इसमें देखना है यह है कि इसमें से आपको वही इनपुट कर सकते हैं, वही सब वैल्यू इनपुट करेंगे जिस वैल्यू को पुट करने के बाद रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू ना आना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 पुट नहीं कर सकते, तो देखेंगे क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब निगेटिव नहीं आएगा तो क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव नंबर आ सकता है। तो ये जो 9 - x² है, इसका वैल्यू क्या क्या आना चाहिए, इस सभी का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। मतलब इसमें 0 भी होगा तो 0 निगेटिव पॉजिटिव का यानी मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 9 - x² का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। 0 से छोटा मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम इसका वैल्यू नहीं, इसमें x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, हम इस इनइक्वालिटी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं यहाँ पे देखिए, तो 9 - x², तो यहाँ पे इसको 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a² - b², इसके फॉर्म में आ गया। हम जानते हैं कि a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला है a² - b² का। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये आपका हो गया a एंड ये आपका हो गया b, तो a² - b², a + b इंटू a - b, a + b इज 3 + x इंटू 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये दो पार्ट में हो गया, सो 3 + x इज ग्रेटर देन 0 एंड 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो ठो वैल्यू आ गया। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 + x है, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन सिर्फ इक्वल टू होता, इनइक्वालिटी नहीं होता, ओनली इक्वल टू का साइन होता, तो हम 3 को इधर ले जाते तो x = -3 आ जाता हमें। लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें दोनों तरफ जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 और प्लस x लिखा है ग्रेटर देन 0। इसमें क्या करेंगे कि अगर यहाँ -3 कर देंगे, यहाँ -3 कर देंगे, ठीक है, तो 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ भी। यानी दोनों तरफ आप सेम वैल्यू ले सकते हैं। तो ये 3 से 3 आप घट के 0 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका x, तो यहाँ बचेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -0 - 3 -3 बचेगा। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, -3। एंड उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 3 - x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी अगर -3 कर दे, क्योंकि ये 3 प्लस में है, यहाँ -3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी -3 करना पड़ेगा। सो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट के 0 हो जाएगा। -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब यहाँ पे माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसी में -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, अब दोनों तरफ माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा माइनस प्लस x इज
अगर किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस से हम मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे साइन माइनस से मल्टीप्लाई किए तभी तुरंत बोलेगा साइन पलटी मार देगा, इसे करके बोलेगा हम उलट जाएंगे। तो यहाँ पे ये साइन उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस माइनस +3 हो जाएगा। मतलब x का यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, तो कह सकते हैं यहाँ पे x जो होगा, x का जो वैल्यू होगा ये x सच दैट x का जो वैल्यू है ये -3 से बड़ा होगा, -3 से बड़ा है, x का जो वैल्यू -3 से ग्रेटर है इज इक्वल टू x का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 3, मतलब ये इसका डोमेन हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि x का जो वैल्यू होगा x सच दैट, इसको हम लिख सकते हैं चलिए, तो यहाँ पे क्या है x सच दैट x का जो वैल्यू होगा -3 से बड़ा होगा एंड 3 से छोटा होगा। मतलब इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में x का वैल्यू हम लोग सिर्फ -3 से लेकर के +3 तक ही पुट कर सकते हैं, और कुछ पुट इसमें इसके अलावा कोई पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका डोमेन हो गया। अब इसका रेंज देखेंगे कि रेंज क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे रेंज क्या क्या हो सकता है इसका, इसके बारे में हम बात करते हैं। रेंज मीन्स हम बताए थे, रेंज का मतलब होता है कि इसमें इस फंक्शन का जो इनपुट करने के बाद जो आउटपुट मिलता है मुझे, उसे बोलते हैं रेंज। तो हम कुछ वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -3 इनपुट कर सकते हैं, -2 -1 0 1 2 3, ये सभी इसका डोमेन हो गया। ये सब इनपुट हो गया। अब इस फंक्शन में इनपुट पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पुट करके देखते हैं। तो हम देखते हैं fx में fx इज इक्वल टू √9 - x का वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे +3 इज इक्वल टू बचेगा 3। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, दोनों घट के 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 आ गया। आउटपुट कितना 0 आ गया। फिर fx का वैल्यू और कुछ पुट करके -2 पुट कीजिए, तो √9 - -2 का स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ 9 -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √5, ये आ गया। उसी प्रकार से अगर कोई निगेटिव वैल्यू पुट करें तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए -3 पुट किए, -2 पुट किए, मतलब कोई भी निगेटिव वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x का तो स्क्वायर है, x का वैल्यू अगर निगेटिव पुट करे या फिर पॉजिटिव पुट करे, बात तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे अगर सबसे हाईएस्ट वैल्यू 3 पुट करे तो 3 3 9 9 में 9 0 हो जाएगा। मतलब इसका रेंज क्या क्या आ सकता है, इसका रेंज सबसे इसमें आपको -3, इसमें निगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं, 0 से लेकर के यहाँ पे 3 तक इसका रेंज हो जाएगा। मतलब इसका रेंज आपको 0 से लेकर के 3 तक आएगा। फिर देखिए और सारा वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, इसको मिटा करके हम और सारा वैल्यू बहुत सारा पुट कर सकते हैं। पुट करके हम इसमें ट्राई करते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू इसमें आता है। चलिए देखिए, इसमें हम और सा वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट कर दिया, 2 पुट कर, अब -1 पुट करेंगे। रूट यहाँ पे fx का वैल्यू दिया हुआ है 9 - x स्क्वायर, सो 9 - x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो √9 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब दूसरा वैल्यू पुट करते एक बार, fx का वैल्यू 0 है, अगर 0 पुट करेंगे तो 9 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू √9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू 3 आता है। फिर देखिए 1 पुट करेंगे तो जो -1 पुट किए थे तो जो वैल्यू आया था, देखिए -1 पुट करने के बाद इसमें वैल्यू √8 आया था, तो इसका वैल्यू -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, सो 1 पुट करने पर भी √8 आएगा। 2 पुट करेंगे फिर भी आपको यहाँ पे √5 आएगा, 3 पुट करेंगे फिर भी आपका आंसर 0 आएगा। मतलब इसका रेंज जो हम कह सकते हैं 0 आया, ठीक है। उसके बाद √5, उसके बाद √8 एंड सिर्फ 3 आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। इसमें इसी को हम सेट बना के इंटरवल में लिख दिए कि रेंज 0 से लेकर के 3 तक इसका रेंज आ जाएगा। इसका डोमेन हम यहाँ पे लिख दिए थे कि -3 से लेकर के 3 तक इसका डोमेन, तो -3 से लेकर के 3 तक
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसको देखते हैं अगला क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस थर्ड में कहा गया ए फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5 देन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0 एंड f7 एंड f of -3। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक फंक्शन है जो f(x) = 2x - 5 पे डिफाइंड हो रहा है। तो लिखेंगे द गिवन फंक्शन f(x) = 2x - 5, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें कहा गया कि फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है f0 का वैल्यू। तो f0 का वैल्यू निकालना है, मतलब x के जगह पे 0 पुट करना है। तो f0 = यहाँ पे f0 निकालेंगे, x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 पुट कर देंगे -5। देन द वैल्यू ऑफ f0 = किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा -5। सो द वैल्यू ऑफ f0 = -5, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, f7 का वैल्यू निकालना है। f7 fx का वैल्यू दिया है 2x - 5, fx का वैल्यू दिया है 2x - 5। x की जगह पे 7 पुट करेंगे तो 2 इंटू 7, x की जगह पे 7 पुट करेंगे -5। सो द वैल्यू ऑफ f7 = 2 7 जा 14 -5 एंड f7 = 14 - 5 = 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ f7, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है f-3 का वैल्यू पुट करना है। f of -3 = f of x हम जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन 2x - 5। सो 2 और इंटू x का वैल्यू -3 और -5। सो f of -3 = 2 3 जा 6 एंड माइनस तो -6 हो जाएगा -5। सो द वैल्यू ऑफ f -3 = -11 इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका f -3 का वैल्यू हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया द फंक्शन T which maps temperature in degree Celsius into temperature in a degree Fahrenheit is defined by T of C = 9C/5 + 32. Then find T0 का वैल्यू, T28, T-10 एंड फोर्थ क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ C, इसमें C सेल्सियस का वैल्यू फाइंड करना है जब टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस दिया है आपको 212, ठीक है। आपको C का वैल्यू क्या होगा जब इसमें T ऑफ C का वैल्यू दिया हुआ है। इस सब क्वेश्चन का उल्टा ये क्वेश्चन है। इसमें दिया गया T ऑफ C का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें T ऑफ C दिया हुआ है तो C का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि T ऑफ 0 फाइंड करना है। द गिवन फंक्शंस यहाँ पे किधर से क्या दिया है, T ऑफ C = 32। तो T ऑफ C = 9C - 9C/5 - 30 + 32 दिया हुआ है। तो यहाँ पे T0 मतलब C के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 9 × 0/5 + 32। सो T ऑफ 0 = हो जाएगा ना, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा /5 + 32, ठीक है। तो T ऑफ 0 = 0/5, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा एंड + 32। ऑफ T0 = 32, T0 का वैल्यू कितना हो गया 32 आंसर होगा 32। एंड उसी प्रकार से हम T28 निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में है T28 निकालना है। तो जहां पे आपका C होगा, C के जगह पे 28 दिया, यहाँ पे C के जगह पे 28 है, इसका मतलब जहां पे C होगा वहां पे 28 पुट करेंगे। फंक्शंस दिया हुआ यहाँ पे देखिए कि TC = 9C/5 + 32 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे C के जगह पे 28 पुट करेंगे तो 9 × 28 अपॉन यहाँ पे 5 + 32। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 9 से, तो 9 8 जा 72 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 7 और 2 9 जा 18 और 7 25 अपॉन 5 + 32। बाय में कुछ नहीं तो अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 1 का एलसीएम 5 होगा, 252 और प्लस 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 160। अब इसको ऐड कर देंगे 0 to 2 हो जाएगा एंड 5 0 11 का 1 कैरी 1 2 1 3 1 412 अपॉन 5
इज योर आंसर। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया टी ऑफ -10, इसको इरेज करके हम उसको क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है टी ऑफ -10 निकालना है, मतलब सी के जगह पे -10, तो जहां जहां सी होगा वहां -10 पुट करना है अपॉन 5 + 32 अपॉन कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पे। सो द वैल्यू ऑफ टी -10 इज इक्वल टू -10 इंटू 9 -90 अपॉन 5 + 32 अपॉन 1। ये कटेगा तो काट दीजिए। चलिए इसमें कटेगा तो आप 5 से कटेगा, 5 1 जब 5 हो जाएगा, इसमें बचेगा 4, 5 8 40, 18 5 90। सो टी ऑफ -10 इज इक्वल टू -18 + 32। इसका वैल्यू निकालेंगे टी ऑफ -10 का वैल्यू, तो यहाँ पे 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा और ये बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, 14 इज योर करेक्ट आंसर। टी ऑफ -10 इज इक्वल टू 14। एंड उसका लिखेंगे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ, इसमें फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया द वैल्यू ऑफ सी दिया है। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन में दिया है व्हेन टी ऑफ सी इज इक्वल टू 212। फंक्शन टी ऑफ सी दिया हुआ है यहाँ पे 9c माइनस अपॉन 5 + 32। अब टी ऑफ सी का वैल्यू दिया हुआ है 212। द वैल्यू ऑफ टी ऑफ सी 212 इज इक्वल टू 9, सी का वैल्यू नहीं दिया है, फाइंड करना है अपॉन 5 + 32। हम 32 को पहले इधर ले आएंगे, 212 माइनस 32 हो जाएगा, प्लस उल्टा माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा इज इक्वल टू 9c अपॉन 5। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 2 में से 2 घटेगा तो 0 बचेगा, एंड ये आपका 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा। चलिए यहाँ 1 बचेगा, 180 इज इक्वल टू 9c अपॉन 5। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये 180, ये 5 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 9c। हमको निकालना है c का वैल्यू, तो लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई 5, ये 9 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू c। 9 से कटेगा, 9 2 जा 18, 0 का 0। सो द वैल्यू ऑफ 20 इंटू 500 इज इक्वल टू c। तो c का वैल्यू कितना निकल गया 100। ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, इस फंक्शन में कहा गया है कि इसका रेंज फाइंड कीजिए। तो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है कि f(x) इज इक्वल टू 2x - 3 वेयर x बिलोंग्स टू r। x जो है रियल नंबर से बिलोंग करेगा, जिसमें x का सारी वैल्यू, x का ऑल रियल नंबर नहीं ले सकते हैं, तो ले क्या सकते हैं, इसमें का x इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू हमें 0 से बड़ा ही लेना है, ठीक है, 0 से छोटा x का वैल्यू नहीं लेना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें सिर्फ रेंज फाइंड करना है, इसमें डोमेन फाइंड नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे रेंज का मतलब होता है कि इसमें जो इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद जो वैल्यू आता है उससे हम क्या बोलते हैं, रेंज। इट मीन्स दैट f(x) का वैल्यू, आप इसका इनपुट तो दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है 0 से बड़ा सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसमें कोई वैल्यू पुट करें तो रेंज क्या आएगा। अगर हम f का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 0 से बड़ा लेना है, 0 से बड़ा और यहाँ पे इक्वल टू अगर देगा तो हम 0 भी ले सकते हैं। तो f0 अगर लेंगे तो यहाँ पे 2 - 3 × 0, ठीक है, तो f0 का वैल्यू इसमें हो जाएगा 2 और -3 × 0 कितना हो जाएगा 0। सो 2, f0 का वैल्यू 2 आ जाएगा। एंड उसी प्रकार से अगर हम f1 लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 - 3 × 1, तो 2 - 3 = -1। अगर हम f का वैल्यू 2 लें तो 2 - 3 × 2 = 2 - 6 = -4। इस प्रकार से हम x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 2 में से माइनस करना पड़ेगा। 0 के अलावा, 0 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू यहाँ पर लेंगे, 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव 2 आएगा। अगर 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 इस फंक्शन में x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम ले लेंगे तो इसका सभी वैल्यू आपका निगेटिव नंबर ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 2 - 3x में x का कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इनपुट कर लीजिए, इसका वैल्यू निगेटिव बढ़ता ही जाएगा। निगेटिव जितना x का जितना बड़ा वैल्यू लेंगे पॉजिटिव में, इस फंक्शन का उतना बड़ा बड़ा निगेटिव वैल्यू आता जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो -∞ तक जाएगा, यानी इसका रेंज जो होगा
नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक, 2 तक आएगा। ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का आप कोई भी वैल्यू इनपुट करते जाएंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू निगेटिव ही आएगा, कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, सिर्फ 0 पर ही पॉजिटिव आएगा, बाद में किसी पर पॉजिटिव नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे ये सब इसका रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इसका सबसे बड़ा वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसमें x का ऑल रियल नंबर, इसमें x का पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं एंड निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो fx का जगह पे x के जगह पे कोई वैल्यू पुट करके देखिए, अगर एक निगेटिव वैल्यू मिलते हैं, कुछ निगेटिव वैल्यू पुट करके देखेंगे, कुछ पॉजिटिव वैल्यू, एक जीरो वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे -2 अगर लेंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम f का वैल्यू +2 ले तो क्या आता, देखिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2, हमें कुछ कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे कि अगर हम इस फंक्शन में x का वैल्यू निगेटिव लिए, अगर पॉजिटिव वैल्यू लिए, फिर भी मुझे वैल्यू क्या आया, सेम आया, मतलब इनपुट हम डिफरेंट नंबर किए हैं, आउटपुट सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x का स्क्वायर है, मतलब इसमें निगेटिव और पॉजिटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे f का वैल्यू -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, एंड f ऑफ 1 का वैल्यू पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, तो f ऑफ 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जब हम x का वैल्यू -1 पुट किए, +1 पुट किए, फिर भी हमें वैल्यू सेम आया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम निगेटिव वैल्यू पुट करें इस फंक्शन में या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, हमेशा आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अगर हम 0 पुट करें तो क्या आएगा, f ऑफ 0 पुट करके देखिए, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और +2 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और +2 इज 2, फिर भी पॉजिटिव आया, मतलब निगेटिव जो है ना, इसका वैल्यू किसी भी केस में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे इसका हमको तो रेंज बताना है, रेंज क्या होगा, तो मेनली हमको जानना है इसका रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 का रेंज क्या होगा, इसका रेंज, इसमें अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं फिर भी क्या आता है, 2 आता है। तो सबसे यहाँ पे लोएस्ट जो आपका इसका रेंज हो जाएगा, इस रेंज का जो वैल्यू हो जाएगा 2, इन सबसे हाईएस्ट कहाँ तक बढ़ते जाएगा, ये इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, मतलब 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9, 10, 11, 12, इस बढ़ते बढ़ते जो है ना, इस प्रकार से इन्फिनिटी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इसका रेंज हो गया। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका रेंज हो गया। अब देखते हैं इसी में एक और क्वेश्चन थर्ड, उस थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहा गया f(x) इज इक्वल टू एक्स, पर x इज रियल नंबर। यहाँ पे फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स दिया है, जहाँ पे x क्या है, एक रियल नंबर है, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए f(x) में हम पुट करके कुछ वैल्यू, कोई भी रियल नंबर मतलब कुछ भी ले सकते हैं। अगर f का वैल्यू 0 लेंगे तो x इस फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर f(x) का वैल्यू -1 लेंगे, x का वैल्यू -1 तो f(x) का वैल्यू -1 आ जाएगा। f का वैल्यू +1 लेंगे तो इसका वैल्यू +1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी f का वैल्यू अगर 50 लेंगे तो f(x) का वैल्यू भी 50 आएगा। मतलब यहाँ पे x का जो वैल्यू लेंगे वही वैल्यू इसमें फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसमें इनपुट करेंगे वही इसका आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि f(x) इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू x, f(x) मतलब y होता है, y इज इक्वल टू x, मतलब इसमें f(x) इज इक्वल टू x का जो डोमेन हो जाएगा इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, इसमें दिया हुआ है तो इसका रियल नंबर हो जाएगा, ऑल रियल नंबर डोमेन होगा, इसका रेंज भी हो जाएगा, जो डोमेन होगा इसका रेंज हो जाएगा। रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर, ये हमें पूछा गया है कि इसका रेंज क्या होगा। तो हम जब ऑल रियल नंबर इनपुट कर सकते हैं तो ऑल रियल नंबर आपका आउटपुट भी आएगा। क्यों? क्योंकि f(x) इज इक्वल टू x में कहा गया कि जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे वही वैल्यू आपका आउटपुट मिलेगा करेंगे। सो इनपुट एंड आउटपुट आर ऑलवेज सेम, सो range of this function is all real number. Thank you very so much.